हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब कोई बढ़िया होगा। मैं आपका प्रिय दोस्त, मेरे यूट्यूबर फैमिली, आप मेरे लिए भगवान हो। आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आज आप लोग को पहलगाम हमले के बाद सीमा हैदर का जो रिएक्शन है ना, तो सीमा हैदर तो अब चली अपने ससुराल। चलिए हम लोग उस पर आज रिएक्ट करने वाले हैं। भाई के वीडियो पे ध्यान से देखिएगा। अच्छा, 30 लोग की मौत हो गई। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता सर। सक्सेसफुल रनर यार सीमा हम तो तुम 26, सही पाकिस्तान बात है, जाना चाहती हो 26। या नहीं ये मैटर नहीं करता। मीडिया ओहो, ये वाले तुम्हें सीमा गोदी को में बिठा चड्डी के लटक रही पाकिस्तान थी। ले जाएंगे या फिर रॉकेट पे बिठा के लॉन्च अच्छा, कर देंगे, ये मैटर करता है। क्योंकि ये लोग सीमा नहीं के ये प्यार तो में बात इतने मैंने ज्यादा सुना था, पागल 48 हो गए घंटे कि उन्हें दिए ये थे। भी नहीं दिख रहा कि कश्मीर वाले मुद्दे में एक्चुअली कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। हाँ वो भी पाकिस्तानी है, सीमा हैदर तो पाकिस्तानी है। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में 30 लोगों की मौत के बाद मैंने ओ, गूगल ये पर वकील छापा रहा, साहब भी कहीं पर भी सपोर्ट कर रहे हैं 26 सीमा से ज्यादा हैदर को। नंबर नहीं मिला। पर क्या करें, जब आपके आंखों पर सीमा सचिन के पैदा हुए बच्चे की चड्डी लटकी हो तो अच्छा, आपको कुछ नहीं दिखता। तो दोस्तों, जिसको नहीं पता, सरकार ने जितने भी पाकिस्तानी लोग भाई के इंडिया में चैनल हैं, को उनको सपोर्ट जरूर 48 कीजिएगा घंटे आप का लोग। समय दिया था इंडिया से जाने के लिए। तो फिर मीडिया की क्रेडिट बुद्धि दीजिए, है उसी की मैंने खराब है लिंक एकदम। दिया अरे हुआ भाई है। साहब, हमारा बैडी सीमा नाम का कंटेंट भी तो पाकिस्तानी है, वो चला जाए हाँ इससे भाई, पहले पबजी से जाके लड़के ट्रिपल ढूंढना है मीटर भाई पे ने, चढ़ बहुत जाए, क्योंकि मेहनत उसी किया डंडू है। पे साथ में सचिन और साथ में वकील साहब भी लटके मिल जाएंगे, तो एक ही बार में काम हो जाएगा। पर बेचारों को ना सीमा मिली ना पल्लू, ना और ना गवर्नमेंट ना, वही नक्को काम नहीं कर रही मिलना। है, वो बेस्ट है टाइम पास। मैं हूँ सीमा हैदर के घर के बाहर, लेकिन पिछले 1 घंटे से अच्छा, मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि सीमा से एक बार बात हो जाए, सचिन से बात हो जाए, उसके परिवार के किसी सदस्य से बात हो जाए। हमारा लप्पू सचिन, जिसे कुतिया भी देखकर भौंकना बंद कर दे, इतना कम फीमेल अटेंशन मिला था उसे जिंदगी में कि लड़की भी उसे पबजी से जाके ढूंढनी पड़ी थी। पर अब देखो इस प्रकार जिंदगी बात नहीं बदली करी है तो गेट बेटी तोड़ दो। सीमा से मिलने के बाद कि एक लड़की बाहर धूप में परेशान हो रही है उससे मिलने के लिए। सही और बोला भाई, वकील लोग को नहीं मीडिया मिला, वाले ना चाहे तो आपको कुछ भी कर नहीं। सकते पर हैं। क्या इतना इशारा काफी होता है मीडिया के लिए? इस कैमरे की नजर से देखिए कि वहाँ पर कैमरा लगा है, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बाकी से बचना चाहते हैं शायद। ये जो रेड क्लॉथ देख रहे हैं आप, पहले यहाँ से वीडियो बनाने की कोशिश की। इस कैमरे से देखने के बाद उन्होंने यहाँ पे ये रेड क्लॉथ लगाया है। दोस्तों, इन लोगों का तो बस पूरा ना चले, नीचे वकील झांक रहा है साहब ने सब। सीआईडी का दया लेके घूमे कि बात नहीं करने का क्या मतलब। दया तोड़ दरवाजा, अंदर चले, सीमा की गोदी में बैठ, बेइज्जती किस बात की, पागल है वो। ना देगा इंटरव्यू। मीडिया में कहाँ से लाइसेंस मिल गया इसको। समझना एक बच्चा भी समझ सकता है कि अगर किसी ने गेट बंद कर दिया तो भाई ये भी आपको हंस के नहीं भाग मिलना रहा है। चाहता, आगे बढ़ जाओ। पर नहीं, उसके गेट के नीचे से झांकेंगे, वहां पे लाल कपड़ा लगा दिया, लाल कपड़ा लगा दिया, दिक्कत हो रही है भाई। इस लेवल पर तो हमारी अड़ोसी पड़ोसी की आंटियां भी नहीं जाती दूसरे के घर में झांकने कि गेट बंद है तो नीचे से झांक ले। ऊपर से हिम्मत देखो, बेइज्जती खुद की हुई, बहुत ज्यादा दिक्कत है। वो भी चिल्ला चिल्ला के सबको बता रही, देखो भाई देखो, बेइज्जती कर दी। और फिर कॉलोनी वालों से भी करवा ली। यार ये इतना छोटा मुद्दा है जिस पर सीमा नहीं बोल सकती थी। यहाँ पर उनके कुछ आसपास के रहने वाले लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये कहाँ जा रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। सीमा हैदर पाकिस्तान से, आपको पता है? घुस के मारेगा सब बच्चे। सरकार से सवाल नहीं करेंगे कि वहां पर सुरक्षा इतनी कम क्यों थी। किसी समझदार के साथ इस बात पे डिस्कशन नहीं करेंगे। करेंगे क्या? सीमा से पूछेंगे जाके कि दिक्कत क्या हो रही है, और अगर वो जवाब ना दे तो उसके लिए ये मुद्दा छोटा है। अगर तुम्हारे लिए मुद्दा बड़ा है तो आओ देख लेते तुम किससे राय ले रहे हैं। तुमको पता है, आपको पता है आतंकी हमले, आपको पता है पाकिस्तान को क्या कहना है? हमला करो। देख लो दोस्तों, ये है हमारे देश की परकटी मीडिया, छोटे छोटे बच्चों से जानना चाहती है कि पाकिस्तान से बदला कैसे लिया जाए। मैं सच बता रहा हूँ, अगर सीमा गई ना इंडिया से तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों का होगा। आवाज सही में नहीं निकलती लप्पू की तो। बैठे रहते हैं और 10 दिन वो थोड़ी सी इज्जत देके छत पे कड़ी धूप में ले जाके इनसे बात कर लेती है। पक्का ये सीआईडी है। सीमा की बात करें तो सबको पता है कि वो इलीगली रह रही है। ये सवाल आज नहीं उठना चाहिए, उसको कब का पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। और सचिन के प्यार में पड़ेगी वो, क्योंकि अगर तुम्हें सच में लगता है कि वो सचिन के प्यार में पागल है तो सचिन ने पबजी में ऐसा क्या बोल दिया होगा, सामने तो उसके मुंह खुलता नहीं उसका। फोन ना वाला ये कहेगी मुझे अच्छा दिया, मुझे बुरा दिया। फोन एक वकील साहब, फोन एक ही हमारे नंदे ही देवराली की छाली दी है आपस में। नौकर बना सच बोला भाई। का काम करवाती, काम वाली बाई बना दिया है, बच्चे वो संभालता है, बच्चों की आया बना दिया है, और खुद दिन भर बैठ के ना जाने किससे पबजी पर बात करती है। और सोचने वाली एक बात पांचवा तो यहाँ दोस्तों कि इतने सोशल मीडिया पे वो वीडियो डालती है, उसमें कुछ सीक्रेट मैसेज भी भेज रही हो, अगर वो स्पाई निकली तो हमको पता भी नहीं चलेगा। पर इन सब चीजों से मीडिया का क्या लेना देना, उनको तो ये जानना है बच्चे का असली बाप कौन है। बच्चे का असली बाप ढूंढने में लगे। कितने गिरे हुए लोग हैं भाई, ये लोग बोल देते हैं कि वो सचिन का बच्चा नहीं है, वो वकील साहब का बच्चा। और हमारे यहाँ की मीडिया को तो
अंटियों वाली गॉसिप में सबसे ज्यादा मजा आता है। तो कैसे उनका ध्यान जाएगा इस चीज पे कि पाकिस्तान भेजना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। एक तो तुम सोचो 4 बच्चे लेके आई थी वो, एक बच्चा यहाँ पर हुआ है, 5 बच्चे पाल रहा है सचिन, और उस पर इल्जाम लगता है कि उसमें से एक भी बच्चा उसका नहीं है। क्योंकि सचिन का अगर कुछ है तो वो सिर्फ एक ही चीज है, गलती हमेशा सचिन की होती है, उसकी ही गलती है यार। उसको सिंपैथी भी क्या दूं मैं। बच्चे का जब नाम रिवील करना था वो भी वकील साहब से करवाया उसने। हम लोग रखेंगे और वो नाम आया है, हमारी सीमा मीना की बेटी है, उसका नाम है भारती। नहीं मिलने वाली है, ये मोदी की सरकार है, बदलने भेज दिया, पूरी जांच एटीएस पूरा जांच करेगी तुम्हारा। और उधर वो हैदर के बच्चों को लोरी सुना रहा है। मेरे को समझ ही नहीं आती, वकील साहब ओ भाई है ही नहीं, क्यों? सीमा का होना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। कागज तो बन गया, लेकिन अभी आपकी नागरिकता का जो मामला वो पेंडिंग है, वो रास्ता बहुत कठिन है, वो कब मिलेगा? वो भैया एपी सिंह कर रहे हैं काम, और मुझे इनके मजे नहीं होंगे। बहुत जल्द मेरे बच्चे, बाकी 4 बच्चे हैं, उनको भी नागरिकता मिलेगी और मुझे मिलेगी ना। इसके अबे चूतिए, तेरे को वकील कौन बनाती है? के पास एकदम एलिजिबल है इंडिया से बाहर भेजने के लिए, वापिस उसके देश भेजो। वैसे तो मुझे लगता है 5-6 दिन से वीडियो नहीं आई है, क्या पता सच में भेज दिया। देखने जाता है लग रहा है, बहुत ज्यादा गलत बात है। बाकी वकील साहब की ना जाने कौन सी गाड़ी पेट्रोल की जगह सीमा के पल्लू से बंध के चलती है कि उनके लिए अपने देश से ज्यादा ये पाकिस्तान से आई भगोड़ी लड़की ज्यादा इंपॉर्टेंट। पूरी कोशिश कर रहे हैं सीमा चली ना जाए भाई यहाँ से। क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। संपर्क की तो बात छोड़ दिए, वहाँ से गालियाँ मिलती हैं, अपमानजनक भाषा, असंसदीय भाषा, जान से देने की, खत्म करने की, छोटे छोटे टुकड़े में देने की, ये धमकियाँ मिलती हैं। सीमा एक आदमी के सेविंग के पूरे पैसे लेके भाग गई, दूसरे देश में जाके उसकी, उसके परिवार की, उसके देश की बुराई कर रही है, पूरा का पूरा बदनाम कर दिया है। बुरा आदमी है, बुरा। सही बात है, किसी को भी बात को चिंता होती है। कचरा है एकदम। अब तुम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? पूजा तो करेगा नहीं, पर फिर भी हैदर अभी एकदम टेडी बियर बन के खड़ा हुआ है कि बस एक बार भेज दो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे। ये लप्पू नहीं सुधरने वाले। मैं वादे तौर आपको बताऊंगा, एपी सिंह कह रहा था कि पाकिस्तान में उनको मारने की धमकी दी जा रही है। पता नहीं पुराने कहां से कहां वीडियो उठाकर मीडिया वाले बहन भाई चला लेते हैं। सबरी से बच्चों का इंतजार कर रहा हूं, और भारत गवर्नमेंट का भी मुझे उम्मीद है कि जो है मेरे बच्चे जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाएंगे। ये बेचारा इधर अपने बच्चों का इंतजार कर रहा है, उधर बच्चे लप्पू को पापा करके पूरा यही पाल रहा है। लप्पू बस सीमा के प्यार में पागल था। जब से बच्चों के साथ स्क्वाड बनाई है, जब से तो उनके लिए भी अपने लोगों की जरा सी जिंदगी दाव पर लगा के बैठा हुआ है। जान दे देंगे, बच्चे नहीं देंगे। तेरे तो है भी नहीं भाई, तू क्यों इतना भावुक हो रहा है? बच्चे पैदा करे और छोड़ गए सऊदी अरब तलाक देकर। नहीं, अगर हमने जैसे कि हमने दिल से बच्चों को माना है तो दिल से ही मानते रहेंगे। और कितना भोला है यार बेचारा, बीच में अटक गया था वो कि किसने पाला। अरे मैं नहीं पाला है, मैं ही पाल रहा हूँ, पर कैसे पाल रहा है भाई हम जानते हैं। सही बात है, सजा होनी चाहिए। बनाता है, दोपहर में सीमा के पैर दबाता है, शाम को बेचारा ठुमके लगाता है ताकि दूसरे देश से आए किसी और के 4 बच्चों को पकवान खिला के बना पाए, सॉरी बना के खिला पाए। सीमा का नहीं पता दोस्त हलाला प्यार में पागल हो चुका है एकदम। हम लोग का क्या करना से, कुछ भी हो, ये कुछ भी कर जाएगा इसके लिए। पर हमारे देश की सिक्योरिटी, सही बोला भाई, हमारे देश की सिक्योरिटी सबसे बड़ी है। और देश में इलीगली घुस आई है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसको तो अंदर डाल पहले। ये सब नहीं हो रहा। इसके बदले में वो फेमस हो गई, उसका पति फेमस हो गया, पुराना पति फेमस हो गया, नए पड़ोसी फेमस हो गए, उसके पुराने भूले बिसरे देश की भी बातें होने लगी। हाँ सही बोल रही दादी। यूट्यूबर बन गए। पर बात ये है कि यहाँ से जाने के बाद सीमा का पाकिस्तान में क्या होता है वो हमारा मुद्दा नहीं है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारे देश की सिक्योरिटी है हमारे लिए। मतलब मुझे लगता है किसी के लिए भी हमारे देश की सेफ्टी से ज्यादा एक भगोड़ी लड़की को ये बात सही बोल रहे हैं। पर एक तरफ ये वकील साहब है, उसके चक्कर में पूरे देश से गालियां खा रहे हैं। वो भारत में उस भगोड़ी पाकिस्तान से आई हुई आज बर्तन धो रही है। हैदर का दल्ला है वो। उल्लू के पट्टे को बोलना जो है, इसको इतना चप्पलों से मारूंगी, कोर्ट के अंदर आकर के मारूंगी। और तू अगर जज के सामने खड़ा होकर के किसी भी केस में जिरह कर रहा होगा ना, मैं जज के सामने मारूंगी। ये आंटी दोस्तों मुझे लगता है मीडिया से तो बहुत बेटर है, क्योंकि इनको भी पता है ये कुछ नहीं करेंगी, बस बोल रही है, बतौले मार के आगे बढ़ जाएंगी, घर जाके अपना काम धंधा करेंगी, आराम करेंगी। पर मीडिया वाले, उनका बस चले तो सीमा सचिन के घर के बाजू में अपना ऑफिस बना ले और ऊपर से टेलीकास्ट करें। दोस्तों लगता है सीमा सचिन ने आपस में बात नहीं करनी होगी, पैर दबाने से मना कर दिया। अब सीमा पूरा बात ही नहीं करनी इन लोगों को। पीस खाएगी। जी हाँ, डिनर की भी टेलीकास्टिंग कर देंगे, काम ही क्या हमारे पास न्यूज। रघुपुरा गांव में इस वक्त सचिन के घर पर हम मौजूद हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन एक बार बात करेंगे, हम दिल्ली से आए हैं, इंडिया टीवी से बात करना चाह रहे हैं आपसे। कोई है अभी घर पे सचिन? जो भारत सरकार ने अभी फैसला लिया है पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं सचिन? बात करने की हम काफी देर से कोशिश कर रहे हैं। सीमा हैदर साथ ही सचिन, कोई भी दरवाजा सही बोल रहा भाई, दरवाजा नहीं खोल रहे क्योंकि शायद बात नहीं करनी होगी। पर तुमने तो सारे मैसेज भेज दिए, ब्लू टिक नो रिप्लाई भेजे ही जा, लगे पड़े हैं सीमा हैदर का दरवाजा खटखटाने के लिए।
जानबूझ के मेरे को गुस्सा चढ़ जाती है, मैं इरिटेट हो जाता हूँ। एक तरफ ये है, गुस्सा ही नहीं आ रहा। हेलो सचिन, सीमा क्या कर रहे हो, बोलो। रो रही है जाने के लिए, लग जाएगा थोड़ी देर में, ये हलाला होने वाला है। उसका बस ना चले, पूरी फैमिली वाले का नाम ले देता है एक एक करके। मतलब उसके लिए तो सीमा सचिन अननोन ही होंगे। अननोन आदमी से मैं एक के बाद दूसरी बार अगर कोई बात बोलूं वो ना सुन पाए तो मुझे उसको, पूरे माहौल को, सबको ऑकवर्ड लगने लग जाता है। मतलब जब पता है सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, पर इसको कहां इंडिया घुस गई नेपाल के रास्ते। सवाल पूछूंगा जो लिख के लाया हूँ, अपनी स्क्रिप्ट भी तो खत्म करनी है। बाकी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है गेट इसीलिए नहीं खुल रहा क्योंकि सीमा अंदर रो रही है। नहीं, मैं उनके घर में नहीं घुसा, लाइव आई थी सीमा इंस्टाग्राम पे और लाइव आके ही रोई है। कि लोग कुछ भी कह सकते हैं, इंसानियत नहीं बची। ये देख के अफसोस होता है, सोच के आए थे क्या मिल रहा है। तारीफ करो इनकी बस। फिसल पट्टी लगा के दी थी क्या लप्पू ने? ये देखो डार्लिंग, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया, बैठ। तुम घुसी थी इलीगल, तुम्हारे साथ और बुरा होना चाहिए था। काफी अच्छा हो रहा है, दूसरे देश में चोरी से घुस गई, सुख शांति से रह रही है, वही बहुत बड़ी बात है। क्या सोच के आई थी? लप्पू जी का बड़ा सा महल होगा, उसमें जाऊंगी, सब जयकारे लगाएंगे सीमा सीमा के। और अगर इतना ही दुख है तो मत आओ इंटरनेट पर, मत डालो वीडियो, मत दो इंटरव्यू। पर नहीं, पैसे भी कमाने, रिलेवेंट भी लेना है, पर गाली नहीं खानी, सिर्फ तारीफ करो मेरी। पर मुझे लगता है दोस्तों, अगर ये वीडियो ना भी डाले, इंटरव्यू ना भी दे, तो इसको पड़ोसी भी तो बहुत हैवी मिले हैं। वो इसकी दीवार के आर पार चीख के इनका कान फाड़ दे। और बेचारा सचिन, वो तो इतनी सही बोली आंटी जी, पे चढ़ के बैठ जाएगा डर के मारे, कोई चिल्ला रहा है। पर ये सब मजाक की बातें हैं दोस्तों। पड़ोसी नहीं आते घर पे चिल्लाने, और पड़ोसी अगर नहीं आए तो वो जो रिपोर्टर था ना, डोले सोले दिखाएगी, पड़ोसियों के पास पहुंच गया। पड़ोस के गांव में रहती हैं सीमा हैदर, अब आप क्या चाहती हैं? भैया बिल्कुल जानी चाहिए। जो वीजा से आए हैं, जब उनके वीजा कैंसिल किए जा रहे हैं और उनको वापस भेजा जा रहा है, तो फिर यूका फूफी की बेटी है, चोरी से आई, इसने दुनिया भर की नौकरी खा ली। गारंटी है या कि कोई गारंटी ले रहा हो क्या? वकील साहब को थोड़ी ना चलेगी, करेगी तो वो जो गवर्नमेंट करेगी। ये आंटी सचिन का नाम रीनेम करके इनकी कहानी का अभिन्न भाग बन गई है। अब जब जब लप्पू, सचिन और सीमा की भगोड़ी पंथी की बातें आएंगी, वहां पे लप्पू आंटी अपने बाइसेप के साथ खड़ी मिलेंगी, सीमा को बदतमीज बोलते हुए। पर आंटी को जितना लगाव हो गया है सीमा से, मुझे लगता है जब सीमा पाकिस्तान जा रही होगी तो सबसे ज्यादा आंटी ही रोएंगी। मत जा सीमा, हम गाली किसे देंगे, हम भगोड़ी किसे कहेंगे। पर गलत बात है, आंटी को उसको भगोड़ी नहीं बोलना चाहिए, आंटी को बोलना चाहिए झूठी भगोड़ी। बहुत बड़ी झूठी है दोस्तों। मैंने कभी जिंदगी में वहां पाकिस्तान में ना मैंने फेयर लेकिन सब मिल रहा था सचिन। खाए कसम है कि झूठ, किसी का कुर्ता होता था तो किसी का सूट का सलवार बची होती, सारे फट जाते थे, वो पहना करती थी अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। पूछ लो कोई हैदर थे, वो हकीकत है कि नहीं। समझदार तो है सीमा, है सही बात बोली। हैदर की खाइए, एक बार में ही काम खत्म हो जाए कि झूठी कसम खा लेती हूँ। ये लोग अगर नहीं मानेंगे तो वो तो निपट ही जाएगा। पर अगर सच्ची खा ली तो सच्ची क्यों खाएगी? हैदर की उसको कद्दू चिंता है। पर कुछ भी कहो दोस्तों, कितनी दुख। सही बात है, सही बात है, ये बात तो सही है। नहीं थे, साबुन नहीं देखा था अच्छा, पर पबजी खेलने के लिए एक अच्छा मोबाइल जरूर था जिसमें इतना स्मूथ चल रहा था कि लप्पू। तब गैस आपका वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। मुझे लगता है या तो सीमा स्पाई है जो कि बाद में देश के लिए खतरा साबित हो सकती है, या तो फिर एक ऐसी लड़की है जो अपने बच्चों के फायदे और खुद के मजे के लिए सिर्फ यहाँ पर आ गई है। सही बात है, वो हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है, हम क्यों रिस्क लें? मतलब सीमा को आश्रय देने के चक्कर में देश की सिक्योरिटी रिस्क पे लगाने का कोई सेंस ही नहीं है। पर एक तरफ ये मीडिया वाले हैं जिन्हें बाय बाय, चलिए भाई। अच्छा गाइस, पहलगाम हमले में जो हुआ, आप लोगों के सजा जरूर मिलेगी। चीज से इस पे दोष किसका है, पाकिस्तान का है कि आतंकवाद का है? जो भी है कमेंट कीजिएगा। और सीमा हैदर को इंडिया छोड़ना चाहिए ये नहीं छोड़ना चाहिए, इस बारे में भी कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपका कमेंट बहुत ही उचित होगा, न्यायफुल होगा, और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।